प्रसाद कीजिए। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पली पली करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पली पली करु प्रणाम। पिया जी को पली पली करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर सर जी, उस दिन अपना एक डिस्कशन चल रहा था, हम लोग आपस में शहूर कर रहे थे कि ये जो नहरें आई हैं, जैसे ये धाम की तरफ वाली नहर है, कि नहर के दोनों किनारों पर ताड़ के वृक्ष आए हैं। महाराज जी की वृत्ति से अपने को दिखाई दे ही रहा था। महाराज जी की चर्चनी में भी है कि उन्होंने इस तरह से वर्णन किया है कि एक बगीचे को घेर कर 120 वृक्ष ताड़ के आए, तो 120 को 69 से प्लस किया, वो तो घेर कर भीतर की तरफ बात हो गई प्रत्येक बगीचे की। प्लस उन्होंने गिर्द के भी गिने हैं, 1600 कुछ उन्होंने गिर्द के भी गिने हैं। तो उससे ये अपना क्लियर हो जाता है कि नहर के दोनों किनारों पर ताड़ के वृक्ष आए हैं। जैसे ये रंगमहल की तरफ है, तो ये रंगमहल की तरफ भी ताड़ की, मतलब ये जो अपना नहर का चबूतरा है उसके पिठोर में ताड़ के वृक्ष आए हैं। जैसे ये एक बगीचा है तो 31 वृक्ष यहाँ आए होंगे, 31 वृक्ष यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ताड़ के वृक्षों की हारें आई हैं नहर के दोनों ओर। जो आदर्श मर्जी की वृत्ति से ये क्लियर हो रहा है। हाँ जी सुंदर सर जी। अनीता जी, आप कुछ क्वेश्चन कह रहे थे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी छोटे छोटे कुछ डाउट्स हाँ हैं परिक्रमा जी। में, जो मैं क्लियर करना चाह रही थी आगे बढ़ने हाँ से पहले। हाँ जी। पहला तो मुझे ये पूछना था कि जो 7 वन है उसमें चांदनी चौक में दोनों तरफ 2 मंदिर की रौस घूमी है ना। रौस के बिल्कुल साथ एक मंदिर का नहर का चबूतरा है। हम्म। तो जो और मैं, वृक्ष आए हैं वो इन 3 मंदिरों के डिस्टेंस में आए हैं कि इसमें 3 हारें आई हैं, एक नहर के इधर, एक रौस के उधर और एक बीच में, ऐसे आए हैं? एक बार मैं नक्शा निकाल रही हूँ फिर बताना, 1 मिनट। हाँ जी। 7 वन का निकालो ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ हाँ जी, क्या क्वेश्चन दोबारा से एक बार बताना। मैं ये पूछ रही थी, ये जो हमारे 2 मंदिर की रौस आई है, 2 बगीचों के बीच में भी आई है और चांदनी चौक के जो बाहर की तरफ आई है, उसके बिल्कुल साथ नहर के चबूतरे हैं एक मंदिर के। हम्म। फिर जो वृक्ष आए हैं जिनकी टहनियां आपस में मिली हैं, वो रॉस के आसपास हैं कि उन्होंने नहरों के चबूतरे भी कवर करे हैं बीच में? देखो, ये जो 2 मंदिर की रोज चल रही है, ये देखो चांदनी चौक की तीनों तरफ भी चली है। इन हम्म। रोज के दोनों तरफ तो वृक्ष है ही सही। फिर ये जो पहला नहर का चबूतरा हो गया, इसके दोनों तरफ भी वृक्ष है। मतलब एक वृक्ष तो वही हो जाएगा ना, हाँ, जो एक तो नहर यही के है। चबूतरे। हाँ। ये देखो, एक तो ये नहर की किनार वाला हो गया, और एक ये भीतर हो गया 2 मंदिर की दूरी पर। अब नहर की दूसरी तरफ आ रहा है तो ये यहाँ भी काम कर रहा है। ऐसे 3 हारे आ जाती है ना इतनी सी दूरी पर। 3 हारे आएंगी और दो उसमें मंदिर दो की दूरी मेहराबें पर तीन बनेंगी बीच में, हाँ, 2 मेहराबे। है एक मेहराब तो ना? इस हाँ। नहर के ऊपर, और एक मेहराब इन रोज के ऊपर।
ये देखो घेर हाँ कर जी, जो चांदनी चौक को घेर कर रोस आएगी। हाँ जी, ठीक है, क्योंकि वो एक दो नक्शे ऐसे थे जिसमें क्लियरिटी नहीं आ रही थी। ये और जारदस दूसरी मस्जिद का चीज, नक्शा और अभी जो नए नक्शे बन रहे हैं उनमें क्लियर है। अच्छा, दूसरी चीज मुझे ये पूछनी थी कि जो दो मंदिर की रौंस चली है आगे, जो दक्षिण की तरफ भी गई है, उत्तर की तरफ भी गई है, वो उसकी हद कहाँ तक है? 6 बच्चे तक है, अगीन और ईशान कोण के, जहाँ पे 122 हाथ का छज्जा है। पूरब दिशा में 2 मंदिर की रोस का वर्णन आता है, पूरब दिशा में, है ना। हाँ जी। दक्षिण तरफ और उत्तर तरफ एक मंदिर की रोस का वर्णन आया है, और पश्चिम में तो रोस की जगह सीधा नहर का चबूतरा आ गया पहला, हम्म। सीधा पहला नहर का चबूतरा आ गया पश्चिम तरफ। वो जो अपनी नूरबाग की पहली नहर है वो सीधा यहाँ पर आ गई है। हाँ जी, ठीक है। हम्म। यानी इसकी हद इधर ईशान कोने का और उधर अगिन कोने तक ही है ना? उसके बाद तो एक नहीं, मंदिर की ये रौंस आ देखो, जाएगी। इन बच्चे को घेर कर तो यहाँ पर 2 मंदिर की ही आएगी, मुझे ऐसा लगता है। ऐसे हाँ जी, वर्णन कहीं, हाँ हाँ। वर्णन ध्यान नहीं है पड़ा हो कहीं पर। इसको घेर कर तो 2 मंदिर की ही आएगी, फिर यहाँ से जब जैसे दक्षिण दिशा स्टार्ट होगी और यहाँ से उत्तर दिशा, तो एक मंदिर की रौस हो जाएगी। हाँ जी, ठीक है। और बट पीपल के चौके के नीचे तो एक मंदिर की रौंस हम्म। है ना? और रौंस के रौंस का सारी जगह चांदों ने ले रखी है। हम्म। और आपने बताया था कि अगर हमने परिक्रमा करनी है तो हम नहरों के चबूतरे से उलंग के जाएंगे, कूद के जाएंगे उसके ऊपर, तो नहीं, कूद नहरों के के नहीं चबूतरे। जाएंगे, कूद के नहीं हम्म, जाएंगे। उस वक्त बिल्कुल नहर का जो चबूतरा साथ लग रहा होगा, उस चबूतरे से हम्म। होके चले जाएंगे। एक बार मैं निकाल रही हूँ वो भी नक्शा। ये देखो, ये एक मंदिर की रोस है, एक मंदिर की रोस जिनपे सीढ़ियों ने पूरी जगह ले ली। इन रोस ने पूरी सीढ़ियों ने जगह ले ली। यहाँ थोड़ी सीढ़ियां पीछे दिखा रखी हैं, नक्शों की कुछ सीमा हो जाती है तो अपने को ऐसा करना पड़ जाता है। ये देखो, ये यहाँ तक जगह ले ली एक मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे ने। इधर ये इस चबूतरे ने ले ली। अब यहाँ से आ रहे हैं तब तो हम आराम से इसी रोस से आते हैं, लेकिन जैसे ही हम चबूतरे के आगे आएंगे तो हमको इस नहर की रोस पे आ जाना होगा। ये रोस 3 सीढ़ी और ये नहर चढ़ेगी, की रोस 3 सीढ़ी नहीं, मिलान करती हुई रोस है। मिलान करती ये हुई है। हाँ, ये जो कमर जो नीचे परिक्रमा रोस आती है वनों से 3 सीढ़ी ऊंची आती है, उन्हीं से ये हाँ नहर जी, का हाँ चबूतरा मिलान कर लेता है। हाँ जी, ठीक। तो इस वक्त जैसे हम यहाँ से आ रहे हैं, अब मान लो यहाँ पर आ गया अपना, जैसे ये चबूतरा आ गया अपना, ये वाला चांदा आ गया, तो अब अपने को यहाँ नीचे आ जाना होगा, थोड़ा सा नीचे साइड में होके इस नोट से होके आगे जाना होगा। ठीक है, मैं दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ, नहीं मुझे समझ आ गई, है ना। हाँ जी, क्योंकि वो तो साथ मिलती हुई है ना, रॉस की साथ 3 मिलती सीढ़ी हुई ना। ऊंची है अपने और पास यूं माने, हम यूं माने अपने पास 125 हाथ की जगह है। हम्म, ये अपने पास 125 हाथ की जगह है, 100 हाथ की जगह में चांदा आ गया, तो चांदे के आगे भी अपने पास 25 हाथ की जगह है परिक्रमा करने के लिए, है ना। अच्छा, और एक चीज ये पूछनी थी कि फूलबाग और नूरबाग की तरफ, जो हम्म। दीदी नूरबाग है नहर के चबूतरे की उसके जगह बता आगे रहे हो? कोई रॉस नहीं है ना? हाँ जी, एक बार क्या कह रहे हो। हाँ। दीदी 125 जो बताया आपने, तो हाँ। 25 हाथ जो है नहर के चबूतरे की जो हाँ, रौस नहर उसको की जो गिना ना? पाल हो गई, नहर की पाल हो गई ना, नहर की हाँ जी। पाल, और ये 100 हाथ ने बराबर मिलान किया हुआ है। अपने को जगह अलग नजर आएगी कि ये परिक्रमा रोस है, ये नहर की रोस है, अपने को जगह अलग नजर आएगी लेकिन मिलान किया हुआ है। बिल्कुल दोनों ने एक रूप मिलान कर रखा है कि जैसे हम यहाँ है, अगला कदम अपना इस परिक्रमा रोस पे हो सकता है। ऊपर नीचे कहीं नहीं करना, एक बराबर है, एक लेवल है। तो इसलिए इसको अपन इसको इस समझने के हिसाब से 125 हाथ मान ले हुए,
100 हाथ में अपना चांदा आ रहा है, तो जब चांदे के आगे से जाना है तो इस 25 हाथ से होके निकल जाओ आगे, ऐसे। लेकिन हाँ जी, दीदी एक लेवल कैसे होगा? वो जमीन पर आया, जो रंग महल की जमीन पे चबूतरा, वो एक लेवल तो नहीं होगा ना, वो तो ऊपर तो वाला, रंग ऊपर महल की। की जो रंग महल के चबूतरे के साथ जो परिक्रमा आती है वो 3 सीढ़ी ऊंची आती है वनों से। वनों से 3 सीढ़ी नीचे ऊंची आती है, और ये जो नहर की पाल है ये भी 3 सीढ़ी ऊंची आती है, तो दोनों मिलान कर लेते हैं। ऐसे ही पूर्व दिशा में नहरों से मिलान हो जाएगा 2 मंदिर की रोज का। पूर्व हाँ, दिशा में रौस जो नहरें आई नहीं है हुआ ना, ना, चबूतरे से तो नहीं हुआ ना, जो चांदा एक मतलब आ रहा है, चांदा तो ऊंचा हो जाएगा ना, चांदा तो चांदे से भूमि पर ऊंचा सीढ़ी। है, चांदा तो भूमि पर ऊंचा है। ये जो तले हाँ चबूतरा है, ये इसको धाम चबूतरा कहते हैं। नीचे इसको एक मंदिर की परिक्रमा जो धाम चबूतरे परिक्रमा को घेर रौस कर का आई जो है। बचा हुआ जगह होगी। मतलब अब ये अच्छा, मतलब धाम दो जमीन पे चांदों जो के बीच परिक्रमा आई में है। जो जगह बचेगी, कहने को दो नहीं, चांदों के बीच की जगह। 2 चांदों के बीच में तो अपने पास पूरी 125 हाथ की जगह चलने के लिए है। जब चांदे के सामने आते हैं तब अपने पास सिर्फ 25 हाथ की जगह है, क्योंकि इन चांदे ने 100 हाथ की पूरी जगह घेर ली है। इस चांदे ने 100 हाथ की जगह पूरी घेर ली है, ऐसे इस चबूतरे ने। तो जब यहां से आना है तो अपने को इस नहर के पहले चबूतरे से होता हुआ आना है। 2 चांदों के बीच में तो आप आराम से चल ही सकते हो, अपने पास 125 हाथ की जगह है। लेकिन हम जब चबूतरे के आगे से परिक्रमा करना चाहते हैं तो हमें इस नहर की पाल से होके आगे जाना है। महाराज जी ने क्लियर लिखा है ये शोभा। ठीक। हाँ जी, ठीक है दीदी, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अब ये समझना था कि जैसे नूर बाग में हम हैं और नीचे कोई रौंस नहीं है उसके, आक्रोश वहां पे नहीं है, वहां पे सीधा नहर का चबूतरा है। तो आपने बताया था कि जो नूरबाग से हम आते हैं 10 खिड़कियों से, तो 3 हाथ ऊंचे वो खिड़की होती है जहां से हमें उलंग के आना है। लेकिन मुझे ये पूछना था कि जो धाम रॉस के साथ साथ जो नहर का चबूतरा आया है वो तो ऑलरेडी 3 हाथ ऊंचा है। नहर का चबूतरा भी आया है ना वहां पे पहला, वो तो ऑलरेडी 3 हाथ ऊंचा है, तो वो क्या तो वो बराबर ही हो जाएगा? उससे नहीं, उससे भी 3 हाथ ऊंचाई होगी। जब अच्छा, वर्णन में आ रहा है कि 3 हाथ ऊंचाई पे आया, तो वो पहले नहर के चबूतरे से 3 हाथ ऊंचाई आई है। किरण दीदी का ठीक। कहाँ है नाम? एक हाँ जी, सेकेंड किरण अनम्यूट कर लो दीदी। किरण दीदी को। आज आशु जी मधु आपको दीदी नजर आ नहीं रहे हैं तो है। आप कर दो। नहीं दीदी, फोन से नहीं हो पाता, मेरा स्क्रीन चली जाती है, आप प्लीज करो। एक सेकेंड में कर रही हूँ, है ना। एक सेकेंड सुंदर साची। हाँ जी, मिल गया। हाँ जी दीदी, कुछ कह रहे हो आप? हाँ, कर लो, बाद में करती हूँ, पहले बात हाँ कर जी। लूँ। हो गई बात है। नहीं, ये मैं एक बार नक्शा निकाल रही थी वो वाला। ठीक है। महाराज जी का वर्णन ये आता है कि ये जो अपना पिठोर है, चबूतरा है, इसके पिठोर में खिड़कियां आई हैं 3 हाथ ऊंचाई पे, और वहां से आपको कूद कर नहर की रोंस पे आना है, तो नहर की रोंस से 3 हाथ ऊंचाई होगी। और नहर फूल की फूल फूल बाग में तो हमने ये सीखा था कि नहर के चबूतरे के बिल्कुल साथ मिलता हुआ ही धाम चबूतरा है। तो आवाज आ रही तो है? यहाँ भी तो नहर नहर का जो चबूतरा होगा वो 3 हाथ ऊंचा नहीं होगा? नहीं नहीं, वहां बिल्कुल मिलान किया हुआ है। जो धाम रोस है और पहला नहर का चबूतरा है, बिल्कुल एक लेवल में है। तो इसका मतलब जो नहर होगी वो 3 हाथ नीचे होगी, कमर भर नीचे। हाँ, जो अपनी नूरबाग की छत आई है धाम रोज से 3 सीढ़ी नीचे आई है। धाम रोज से 3 सीढ़ी नीचे आई है, तो 3 हाथ गहरी 3 सीढ़ी यानी 3 हाथ गहरी तो नहरें हो गई, कमर भर गहरी नहरें हो गई, और दाएं बाएं उनकी हाँ कमर जी, भर ऊंची पाले हो गई। उन पालों ने धाम रोज से मिलान कर लिया। ठीक है दीदी। और एक और क्वेश्चन था, लाल चबूतरे में तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन ताड़वन में जैसे चांदों से उतरी है धाम चबूतरे से सीढ़ियां, तो उन्होंने एक मंदिर की जगह घेरी है। हम्म और हमारे ताड़वन में बिल्कुल सामने जो लाल चबूतरा है उसके बिल्कुल सामने जो
वन वो आएगी, चौक्स आएंगे उसके बनने बनने, वो फिर एक मंदिर का डिफरेंस नहीं वो रह ऐसे जाएगा उसमें। वो ऐसे होगा ना दीदी, ये जो वृक्ष आए हैं ये तो 30-30 हाथ की दूरी पे आए हैं, हाथ हाथ पे आए हैं वृक्ष तो, और जो सीढ़ियां उतरी हैं हाथ के मध्य से उतरी हैं, तो एक मंदिर की सीढ़ी उतारते भी हैं तो भी अपने पास दाएं बाएं 14.5 मंदिर की जगह रह जाती है। ये बिल्कुल, ये देखो ये वृक्ष है, ये बिल्कुल धाम चबूतरे की पिठोर से आए, अब दोनों के बीच में 30 मंदिर का डिफरेंस है, उस 30 मंदिर के सेंटर से सीढ़ी उतरी है, दो वृक्षों के मध्य 30 मंदिर। एक बार ये दूसरा नक्शा निकालती हूँ मैं। वो देखने में ऐसे लग रहा है कि सीढ़ी दूर है और पेड़ पास पास है, ये जबकि देखो, ऐसा नहीं होगा। ये देखो, ये अपने वृक्ष जो आए हैं ये तो हांस हांस पे आए और हांस के मध्य पे सीढ़ी आई है, और काफी दूरी होगी, लगभग 14.5 मंदिर के आसपास। 30 मंदिर में से एक मंदिर निकालते हैं तो 29 मंदिर, 14.5 मंदिर डिफरेंस रह जाएगा इन सीढ़ी से, है ना। एक पेड़ और एक सीढ़ी ऐसे शोभा आएगी। हाँ जी। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि हमारे जो बड़ो वन है वो 10 भूम सीधा ऊंचे गए हैं, हम्म और जो उसके बाद 41-17 हारे छोड़ के बाकी की 24 हारे हैं वो भी 10 भूम सीधा ऊंची गई हैं। सीधी ऊंची गई है। लेकिन जैसा कि हम जानते, उसके बाद 240 भूम और ऊंचा गया है और भूम दर भूम वहां पे डोले आए हैं। हम्म लेकिन जैसा हमें मतलब समझाया गया था या हमारे दिमाग में है कि जो बड़ो वन के 240 हारे हैं वो एक भूम ही 400 कोस की है उसकी, यानी 96,000 भूम ऊंचा है ये बड़ो वन की 240 हारे। तो मुझे डी क्या मेरे होता है, मन में डी क्या होता है, इतनी काउंटिंग अपन नहीं कर पाएंगे क्योंकि जैसे जैसे रंग महल से दूर जा रहे हैं हमारा भूमों का हिसाब बदलता जाता है, जैसे जैसे रंग महल से दूर जा रहे हैं। अब कहने को पुखराजी रोज भी एक भूम की है, लेकिन वो जब आती है पुखराज के आसपास या यमुना जी के आसपास तो रंग महल से 4.5 लाख कोस की दूरी पे है, वहां पर भूम का हिसाब रंग महल की भूम से 5 गुना हो जाता है, तो वो काउंटिंग का हिसाब नहीं कर पाएंगे, नहीं नहीं, क्योंकि वो तो जैसे ठीक है जैसे दीदी। बाहर जाते हैं ना वैसे वैसे क्रोसें चेंज होती हैं, कोर्स चेंज हो जाते हैं। हाँ वो तो समझ में आ गया मुझे, लेकिन हम्म, ये जो नीचे वाली एक भूम है वो रंग महल की भूम और ऊपर वाली 400 कोस की भूम, ये नहीं समझ में आ रहा था। क्योंकि ऊपर की 240 जो भूमि है वो तो 400 कोस की एक भूम है, मेरे को देखो, और मेरे को तो नीचे जो शोभा के अकॉर्डिंग इतना सा ध्यान है कि तले जो भूमि है उनकी 10 भूम बराबर एक भूम हो गई, कि एक तो एक भूम ऊंचा चबूतरा, 9 भूम रंग महल की, 10 भूम बराबर इनकी एक भूम। अब ऊपर पीछे की तरफ जो अपनी 24 हारे आई हैं उनकी भूम दर भूम 240 भूमि और गई है। अब वो कितने कोस की है इतना मुझे ध्यान नहीं है, सच्चे में नहीं है ध्यान। और ये शोभा के अकॉर्डिंग ध्यान है कि इनकी 240 मतलब 250 भूम, आगे मधुवन की 500, महावन की हो जाएंगी 1000, लेकिन भूमों में ग्रेजुअली फर्क आता जाएगा, जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाओगे भूमें ऊंची होती जाएंगी। अब पुखराजी रोज को ही ले ले, रंग महल से 5 गुनी ऊंचाई हो जाती है, तो जैसे जैसे बाहर जाएंगे वो चेंज होता जाएगा। ठीक है दीदी। 400 कोस का जैसे आप कह रहे हो तो अपना पुखराज में 400 कोस की भूम कही गई है, पुखराज में 400 कोस की भूम कही गई है। हाँ जी। सुंदर सा जी और कोई क्वेश्चन है इन परिक्रमा, नजदीकी परिक्रमा का? मैं बात कर रही हूँ। हाँ जी किरण दीदी। मैं ये कह रही थी, जैसे 16 हाथी से बच्चे 4 है ना, जैसे अरविंद कोने की दीदी आवाज 24 बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है आपकी, आवाज बात क्लियर नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल। हाँ जी। हाँ हेलो, अब आ रही है आवाज?
हाँ अब सही आ रही दीदी, पहले अजीब सी आवाज आ रही थी, पहले अजीब सा कुछ लग रहा था, अब ठीक है आवाज। हाँ हाँ मैंने वो लगा लिया ना एयरफोन, ठीक है। हम्म। मैं ये कह रही थी जैसे कि हमने बट के जो वृक्षों की डालियां हैं 16 हाथ के चबच्चे पर 4 भोम तक करी, 5वीं चांदनी तक। हम्म। बाकी जैसे नैऋत कोने में, वायु कोने में, ईशान कोने में, इनकी ऐसी शोभा हमने कुछ नहीं बनाई, तो थोड़ा अलग डिफरेंट नहीं लगेगा? नहीं वो चारों जो बच्चे आए ना, सबकी शोभा जो घेर कर वन आया ना उनके अकॉर्डिंग आई है। जैसे पर अपन देखिए ना रंग महल ताड़वन के, के, सुनिए, सुनो, हाँ ताड़वन के जो है वो तो वृक्ष जो है वो तो 10 भौम में, एक भौम में 10 भौम है, मतलब हम्म, ऊपर तक गए, है ना? तो इसकी कैसे हम हम्म। कर सकते हैं? ताड़वन का इसकी जो कर आया नहीं ना सकते? इधर, मतलब ईशान कोण वाला कह रहे हो ना आप बच्चा, हाँ हाँ ईशान हाँ, कोने ईशान पे आएगा कोने ना, पे। तो ईशान कोण पे 2 भूम तो जो अपने 7 वन है वो छत्री मंडल हाँ डालेंगे ही हाँ, सही, वो भूम दर तो भूम जो, डालेंगे, वो तो उधर भी है ना। सेम डालेंगे, उसके ठीक है। बाद कोई वन है नहीं आसपास, उसके बाद ये जो ताड़ के वृक्ष हैं वो 10वीं चांदनी पर उसके ऊपर छत्री मंडल डालेंगे बच्चे पर, तो वो इस 10वीं चांदनी इधर पर फिर डालेंगे। शोभा अलग नहीं रहेगी, सबकी अलग 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 रहेगी, शोभा होनी चारों चाहिए। कोनों की अलग है, चारों कोनों की अलग शोभा है। हाँ, चारों कोनों की अलग शोभा है। हाँ मैंने कहा अगर 2 भौम के करते हैं तब तो शोभा सबकी एक बराबर बन सकती है, क्योंकि फूल इधर भी फूल बाग के भी ले सकते हैं, उधर बट पीपल की चौकी के भी, उधर तो बट पीपल की चौकी का ले सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं दोनों तरफ अगिन नैऋत में। वायव्य और ईशान कोने में मेरे को लग रहा कि तो शोभा अलग वाइव बनती है। इधर ईशान कोने में 2 भूम 7 वन के आएंगे, दो जो छत्री मंडल हैं, और जो अपना हाँ। वायव कोने पे है ना 2 तो आएंगे अपने फूल बाग के, है ना। और उसके बाद है ना इधर तो 22 हाथ ऊंचाई पे है ही नहीं ना छत्री मंडल फूल बाग की तरफ, हाँ तो 2 नहीं है ना। छत्री मंडल यहाँ तो पहला छत्री मंडल ही 6 बच्चे से 100 हाथ की ऊंचाई पे आएगा, तो 2 छत्री मंडल वो आएंगे, फिर घेर कर बड़ो वन की वृक्षों की जो 5 हारे वापिस आके लाल चबूतरे में समाएंगी इन बड़ो वन में, तो हम्म। तीन तीन छत्री मंडल उसके आएंगे, फिर जो अच्छा। 10वीं चांदनी पर बड़ो वन का छत्री मंडल आएगा, ऐसे मतलब घेर के जो वृक्ष है ना उसी अकॉर्डिंग छत्री मंडल है, मतलब उस शोभा के थोड़ी आसपास शोभा जो वृक्ष है। अलग लगेगी, एक जैसी हाँ, शोभा नहीं। नहीं चारों कोनों की अलग शोभा है, मतलब हर जगह जाएंगे आपको जुदी शोभा मिलेगी। हाँ मेरे को लगता था सिमिलरिटी कि एक नहीं, जैसी होनी चाहिए। एक जैसी नहीं है, चारों कोनों में अलग है। हाँ यही पूछ रही हाँ जी, थी। हाँ जी ममता। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दी ये वृक्ष बहुत ऊंचे ऊंचे होंगे ना, जैसे हाँ सरकार जी। बताते थे ये मधुबन उससे ऊंचे हैं, बड़े 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 वृक्ष हैं। और आगे जो 500 भूमि है वो और ऊंचे ऊंचे, मतलब बड़े बड़े वृक्ष हैं। बड़े बड़े तो वृक्ष जैसे जैसे बाहर जाएंगे ना तो ये ऐसे ही होंगे जैसे ये एक भूम बराबर पूरा 10 भूम जैसे आ रही है, मतलब ऊंचे ऊंचे ही वृक्ष होंगे ना ये। नहीं, अब वोमो का हिसाब एग्जैक्टली नहीं बता सकती क्योंकि कोर्स चेंज होते जाते हैं जैसे जैसे बाहर जाते हैं, तो इतनी हाँ, काउंटिंग ना तो याद रहती है, ना ही वो उसी नहीं पर काउंटिंग में मतलब। नहीं, हाँ, शोभा के लिए कि ये नहीं होंगे ही बड़े बड़े नहीं, वृक्ष। जैसे यहाँ पर तो शोभा जैसे दिखा दी कि 10 भूम बराबर 10 एक भूम, भूम ये तक। तो स्पेशल हाँ। शोभा की गई। अब जो अच्छा। ऊपर 240 भूमें आनी है उनकी भूम दर भूम शोभा आनी है, उनकी एक भूम हाँ बराबर मगर एक वो भी भूम ही आनी है। ऐसे ही ऊंचे ऊंचे होंगे ना, वृक्ष हाँ बड़े जी, होंगे वो ना, जैसे जैसे बाहर की बड़े तरफ बड़े जाएंगे होंगे। वृक्ष बड़े हाँ होते जाएंगे, क्योंकि जब क्योंकि अपन पुखराज बताते तक थे ना पहुंचेंगे ना। कि वहां के जानवर भी बड़े बड़े होंगे और वो वृक्ष भी हाँ, बड़े बड़े होंगे, क्योंकि जब जैसे हम जैसे ऊपर पुखराज तक जाते जाओगे। पहुंचेंगे ना, हाँ। पुखराज तक पहुंचते हैं या यमुना जी तक या हाँ होज कोसर तक, तो शोभा जैसे बढ़ती, बड़े बड़े होंगे ये बढ़ते हैं, वृक्ष। क्योंकि इसमें वाणी में भी प्रमाण है, लाल दसमा जी की बड़ी वृत्ति में जब लाल चबूतरे का वर्णन आता है तब आता है 20 चांदे चढ़ जाइए, यानी 100 सीढ़ियां 20 चांदे, लेकिन जब आता है होश कोसर ताल का वर्णन तब आता है कि 100 सीढ़ियां चढ़ जाइए, तो हाँ 5 जी। गुनी घूम हो गई वहां पर। जैसे यहाँ पर भी हम पहाड़ों पे जाते हैं तो देखते हैं कितने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं, तो यहाँ पुखराज पहाड़ पे जाना है तो ऊंचे ही होंगे मेरे ख्याल, मतलब अच्छे मन में शोभा बनती है कि ऊंचे ऊंचे ही होंगे बढ़ते ये। बढ़ते, हाँ बढ़ती शोभा। फिर आगे जाओगे बड़ोवन मधुवन, वहां तो बहुत ही विशाल शोभा हो जाती है। हाँ। हाँ जी। हाँ। हाँ जी अनीता दी। दीदी एक बार ना वो ताड़वन के सामने जो गुर्ज आए हैं, तो 13 गुर्ज कैसे आए हैं उसकी शोभा भी बता दीजिए। 11 बुर्ज, 13 नहीं 11, अपने पास 10 11। सांस है ना, 11 बुर्ज, ये देखो नहीं अपने वो पास 10 मराठी सांस,
13 महाराज जी ने इसलिए 13 13 इसलिए क्योंकि 2 एक्स्ट्रा आ गए ना, खड़ोकली की अपन ने शोभा देखी थी, खड़ोकली की शोभा देखी थी ना कि 2 गुर्ज खड़ोकली के एक्स्ट्रा आए हैं, तो उसको मिला के 13 हो गए, वैसे 11 गुर्ज है। और ये 10 एक भोग ऊंचे गए ना। ये 1 भूम ऊंचे जाएंगे। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई और क्वेश्चन है? हाँ जी आशिमा। प्रणाम दीदी। नाम जी। दीदी ये जो बड़ो वन के पीछे से आ रहे हैं 5 वृक्षों की 5 आ रहे हैं, वो इसमें जब ये अखाड़ों में आते हैं तो अखाड़ों में वो वृक्ष कहाँ चले जाते हैं? ये वृक्ष तो पीछे से अखाड़ों फूल से ही निकले हैं, ये जो वृक्ष हैं अखाड़ों से ही निकले हैं। ये जो अपना लाल चबूतरा है ना, इन्हीं लाल हाँ जी। चबूतरे में से वो वृक्ष निकले हैं। कुछ 17, 21, 25 ऐसे वर्णन आता है, वो भी मुझे याद नहीं है, ये शोभा मैं कल बता दूंगी। ये जो अपने 41 वृक्षों की 41 हारे हैं ना, सुंदर सा जी किसी को याद है कि कौन कौन से वृक्ष निकलते हैं इसमें से? 17, 21 ऐसे करके ना, यहाँ से 17 वृक्ष के बाद से जो अपना 17वां वृक्ष आता है ना, 17 तक तो अपनी एक चांदनी आती है, 17 के बाद 21, 21 के बाद 25, 29 ऐसे कुछ है, वहां से 5 वृक्ष निकलते हैं। फिर ये पूरी परिक्रमा करते हुए पश्चिम से अनवन से होते हुए वापस उसी जगह आके समा जाते हैं। ये निकले ही लाल चबूतरे से है और वापस लाल यहाँ चबूतरे पे में पहुंच गए। मैं एक बार नक्शा दिखाती हूँ वो वाला। अच्छा 21, 25, 29, 33, 35। हाँ जी बता दिया ना इन्होंने, हाँ दीदी ने जी। बता दिया ना। हाँ ये देखो, ये अपना लाल चबूतरा, लाल चबूतरे के सामने ये अपने 41 वृक्षों की 41 हारे, 41 वृक्षों की 41 हारे। अब इसमें से दीदी कौन कौन से नंबर बताना दीदी, किरण दीदी? 17, 21, 17, 21, 21, 25, 29, 33। 33, 17 से 4 के बाद यानी ये वाले अपने हाँ 5 वृक्ष, ये 5 वृक्ष चलेंगे यहाँ से, ये देखो यहाँ से 5 वृक्ष चलेंगे। तो ये परम धाम के वृक्ष चल रहे हैं, कदमों की छाप की जगह पूरे वृक्ष अपने खुद ही, जैसे हम कहीं जाते हैं अपनी कदमों की छाप छोड़ते हैं अगर रेती पे चलते हैं तो ये वृक्ष जब रेती पे जा रहे हैं, जहां जहां से ये निकलते हैं वहां पे एक अपना स्वरूप खड़ा करते हुए। तो ये 5 वृक्षों की हारे ये निकल रही है, देखो केलवन से होती हुई ये हारे पहुंच जाती हैं, ये देखो यमुना जी की पाल पर। जिस भी घाट के सामने केलवल में से होती हुई, ताड़वन के सामने से केलवल से निकलती हुई, अब ये पाल पर पहुंच गई। केल के सामने केल का, लिबोई के सामने लिबोई, अनार जिस भी घाट के सामने आए उसी घाट का रूप लेते हुए ये देखो नारंगी के दक्षिण से वापस जा रही है अंदर। अब जब नारंगी के दक्षिण से चली बटवन के स्थान से तो बट का रूप ले लिया, फिर ये अपनी बट पीपल की चौकी इसके दक्षिण से चल रही हैं, बट पीपल की चौकी के दक्षिण से फिर ये वापस जब मुड़ेंगी ना पश्चिम तरफ से, यहाँ नक्शा नहीं है तो यहाँ से अनवन में से ये हारे वापस से मुड़ेंगी, अनवन से होते हुए वापस इस तरह से आके लाल चबूतरे में समा जाएंगी। मतलब जहां से वृक्ष निकले थे वापस परिक्रमा करके उसी स्थान पर आ जाएंगे, इस तरह से आती है शोभा। तो ये कल यहाँ शोभा ये भी एक बार मैं बता वापस रिपीट कर दूंगी। हाँ जी दीदी। ये हौज कोसर को भी जाती है, हौज कोसर को भी हाँ 5 यहाँ से ये देखो, गाइड हो जाती जब ये रंग महल की पश्चिम दिशा में मुड़ती है ना ये 5 हारे, तब ये होश कोसर की तरफ भी चली जाती है, होश कोसर की पाल पर भी यही बड़ो वन के 5 रिक्शाएं हैं। तो अपने को कुंज निकुंज में से 5 हारी जाती हुई मिलेंगी। तो हम इनकी चांदनी पे है तो चांदनी से होते होते हम सीधा होश कोसर की पाल पर पहुंच सकते हैं। एक सेकंड में ना 2 मिनट दो, मैं बड़ा नक्शा खोल लेती हूँ बड़ी व्यक्ति का ना, उसका 25 पक्ष वाला।
दीदी युगल दास जी महाराज जी वाले में भी 5 बड़ो वन के वृक्षों का पूरी परिक्रमा दिखाई हुई है ना? और वो उसमें है ना दीनदयाल वाले जी में, हाँ दीनदयाल। दीनदयाल वाले हाँ में। वो अभी मेरे पास है नहीं, इस वाले कंप्यूटर में है नहीं। यहाँ से पता चल जाएगा अच्छे से ना, अपन जो चीज बताना चाहते हैं यहाँ से बता पाएंगे। ये देखो, दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा और जूम करूं। ये लाल चबूतरा क्लियर हो रहा है, ये लाल चबूतरे का निशान, ये थोड़ा 41 जूम वृक्षों कर। और जूम करो, ठीक है। हाँ जी अब ठीक है, ये अपना लाल चबूतरा, ये 41 वृक्षों की 41 हारे, इनमें से 21 से 21, 25, 29 इस तरह से 5 वृक्ष निकलेंगे। ये वृक्ष पहले तो ताड़वन के सामने से निकलेंगे 10 भूम के होके केले का रूप लेके, तो उसको केले का मूल करके कहते हैं। जब ताड़वन के उत्तर से होके जब निकलते हैं तो यहाँ से इसको केले का मूल करके कहते हैं। ये 10 भूम के होके निकलते हैं, तब इसमें नहरे चबच्चे नहीं है। अब यहाँ से ये केले के पेड़ में से, इस केले के वन में से होके निकलते हैं, केले के वन से होते हुए यमुना जी की पाल पर आ जाते हैं। इस तरह से यमुना जी की पाल पर चलते हैं। ये देखो, जिस भी वन के सामने आते हैं उसी वन का रूप लेके। अब बट घट के स्थान पर ये अपना, या नारंगी के बाद बट का स्थान आना चाहिए था, उस बट के स्थान से बड़ो वन के वृक्ष की हारे जाती है बट वन का रूप लेके। फिर ये बट पीपल की चौकी की तरफ से जब चलती हैं तब अपने बड़ो वन अपनी मूल शेप में आ जाती है, 5 फूट छठी चांदनी के बड़ो वन के। तभी हम कहते हैं ना कि अपने बट पीपल की चौकी के दक्षिण में अपने को और पश्चिम में एक भूम ऊंचे बड़ो वन के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से ये चल रही हैं। फिर ये देखो, बट पीपल की चौकी के पश्चिम से होते हुए ये फूल बाग के साथ चलते हुए, अब एक तो 5 हारे इधर से घूम गई अनवन के मध्य से, और इधर से ये 5 हारे इस तरफ भी जाती है, इन कुंज निकुंज में से होती हुई ये होचकोसर ताल तक भी जाती है। तो हम इन चांदनी पर आ रहे हैं, तो चांदनी से सीधा दौड़ते हुए हम होचकोसर की इन पाल पर आ सकते हैं। तो इस शोभा को भी महसूस करें, कितनी प्यारी शोभा है। एक बार मैं ड्रॉ कर देती हूँ कि हम इन चांदनी पर हैं। यहाँ मान लीजिए बड़ो वन के 5 वृक्ष आ रहे हैं, तो उन वृक्षों की चांदनी चांदनी से होते हुए भी एक जगह अपने पास ये एक रास्ता कि हम कुछ इसमें होचकोसर ताल में पहुंच जाए। ये तो हो गया कि 5 हारे होचकोसर की तरफ गई कुंज निकुंज में से निकलकर। अब 5 हारे ये जो वृक्षों की है ना, ये थोड़ा सा अलग नक्शा दिखा रखा है। ये जो अनवन बिल्कुल मिलान करता हुआ आया है, अनवन में से ये निकलेंगी, अनवन में से निकलते हुए वापिस देखो इस तरह से घूम जाएंगी। ये देखो, पूरी फूल बाग की परिक्रमा करते हुए वापिस वही जगह आ गई ना लाल चबूतरे की, इन लाल चबूतरे में समा जाएंगी इस तरह से। है ना, इस तरह से सुंदर साथ जी ये समाएंगे इनमें। आशिमा क्लियर हुआ? हाँ जी दीदी, ये जो बड़ो वन की वृक्षों के यहाँ लाल चबूतरे के सामने तो 10 भूम के ही बन गए ना, उसी में समा गई ना, वो तो 10 भूम के ही बन गए ना फिर लाल चबूतरे के सामने। हाँ जी तो आशिमा, एक बार अखाड़े दोबारा में बोलना, वृक्ष थोड़ा आए हैं। डिस्टरबेंस हो गई थी। आशिमा एक बार वापिस से हाँ जी, बताना। जो बड़ो वन के वृक्ष लाल चबूतरे के सामने आए हैं, अब वो 10 भूम के ही बन गए ना, उसी में मिक्स हो गए। हाँ, वापिस 10 भूम के हो गए, अपने मूल रूप में आ गए। और उसके बाद फिर वो केल के जो मूल से जाएंगे तो वो वो 2 भूम तो के एक क्रम चल रहा है ना बेटा, वो तो एक क्रम चल ही रहा है पूरा का पूरा। वो तो एक चल ही रहा है, वो तो ऐसा नहीं है कि वो चीज रुक रही है, वो तो बराबर अपने को दिखेगी, पर वो शोभा के अकॉर्डिंग ऐसा बताया है कि यहीं से निकले हैं और यहीं आके समा गए हैं। और जहां जहां उन्होंने कदमों की छाप अपनी छोड़ी, जहां जहां से निकले वहां पे उनके स्वरूप खड़े हो गए। देखो ये मैं बता देती हूँ कहाँ पे कैसे आएंगे। जब ताड़वन के उत्तर में आएंगे तो 10 भूम के आएंगे, केलवन में से निकल रहे हैं तो 5 भूम की हैं, पाल पर हैं तो 5 भूम के हैं,
इधर बटवन में से निकल रहे हैं तब भी 5 भूम के, यहाँ भी 5 भूम के, अब पूरे 5 भूम के चल रहे हैं। लेकिन जब वापिस अब लाल चबूतरे में आ रहे हैं तो 10 भूम के हो जाएंगे, है ना, इस तरह से। हाँ जी, हाँ जी। अभी एक हैंड और रेस था ना, किनका था? दीक्षा शर्मा। हाँ, दीक्षा। दीक्षा जी। हाँ दीक्षा जी, आप बोल सकते हैं, अनम्यूट कर दिया मैंने। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम मेरे को जी। ये समझ नहीं आ रहा, जो आप बता रहे हो ना कि 17 के बाद 21, 25, 33, तो ये 21 में तो 5 हार जो है बड़े बन के निकली हैं। आगे 21 में क्या, उसमें 25 में क्या है? ऐसे नहीं, मतलब वो ऐसा एक हिसाब बता देते हैं। एक बार मैं दूसरा नक्शा निकालती हूँ। हाँ, ये 41 हारे हैं ना, तो 41 में 17, 21, 25, 33, ये समझ नहीं आ रहा। वो ऐसा होता है, मतलब वो एक हिसाब बता रहे हैं, पूरा प्रॉपर एक काउंटिंग जैसे महाराज जी ने बताई है देख के, कि जैसे एक 17, एक तो ये पेड़ निकला, 17 के बाद ये 21 निकला, 21 के बाद ये 25 निकला, ऐसे ऐसे करके 5 पेड़ निकले हैं। दीदी एक बार वापस बता देना, 17, 21, 25, 17 नहीं निकलता ना, 21, 25 नहीं 17, 21, 25, 29 और 33। 33, 33 ये 5 वृक्ष निकलेंगे ऐसे। ये 5 वृक्ष मान लो, ये 17वां वृक्ष है, ये 21वां, ये 25वां, ये 29वां, ये 33वां। ये यहाँ से चले वापिस आके इसी में समा जाएंगे। ये 5 वृक्ष निकले हैं। 5 इधर, अच्छा 21 में, ठीक है ठीक है। इस तरह से 5 वृक्ष निकले, है ना? हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी शशि दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है? हाँ जी। जो आपने कहा ना वो बड़ोवन की 5 आ रहे हैं, हौज कोसर की तरफ चली जाती हैं, तो वो हाँ। टोटल 5 ही तो है। 5 अनवन में चली गई, तो वो 5 कहाँ से आई फिर? घूम गई ना, 2 तरफ से उन्होंने जगह ले ली, इधर भी चले गए, उधर भी चले गए। अच्छा, मेरे को ये मतलब जैसे कंफ्यूजन था, ना, मैं कहा है तो 5 आ रही हैं, तो 5 उधर है, भी और हाँ जी। 5 है, वो इधर भी जा रही है और वो इधर भी जा रही है, दोनों तरफ जा रही है। अच्छा, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसका वर्णन अपने को फूल बाग के प्रकरण में भी मिल जाता है अच्छा, कि बड़ो वन ठीक है, की ये हारे होशकोसर में जाके चढ़ी है पाल के ऊपर। ठीक है। ये वैसे 250 भूम वाले में ही हो गया ना, ये वृक्ष आएंगे जो 5 पेड़। पहले 17 पेड़ तो 10 भूम के, उसके बाद 21, 25, 33, लेकिन पहली भूम तो सभी की 32। 10 भूम की है ना। हाँ नीचे से, पहली पर वैसे देखा मतलब, जाए तो वो ऊपर से हाँ 250 वो भूम जाएंगे। 250 भूम के ऊपर हाँ से। ऊपर से तो 250 हो जाएंगे हाँ, ये। मतलब वो इस 17 के बाद से लिए इन्होंने, मतलब याद हाँ करने 17 के के, लिए आसान हाँ है, 17 के 17 के बाद ही तो बाद से। लिए, हाँ वो हिसाब 17। ही ऐसे बनाया उन्होंने। हाँ जी। हाँ जी, सारिका जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे ये पूछना था कि ये जो बड़ोवन की 5 आ रही हैं फूलबाग की तरफ से, तो उसके मतलब आगे क्या है, आगे क्या शोभा आती है? मतलब दक्षिण की साइड में जो फूलबाग से घूम के फूलबाग, मतलब इधर को आ रही फूलबाग के है। जी दक्षिण में। हाँ जी, जी। ये देखो, ये अपना फूलबाग, फूलबाग जी के दक्षिण में कुंज निकुंज चालू हो गया है। मैं इस शोभा को थोड़ा छोटा करती हूँ, ये देखो आप, मतलब एक यूं आधा हिस्सा समझे। आदि दक्षिण उत्तर तरफ तो अपने बड़वन, मधुवन, मावन की शोभा आती है, और इधर शोभा अपनी आती है कुंज निकुंज की। ये कुंज निकुंज देखो यहाँ से चालू होता है, यहाँ से। जी। ये देखो, ये अपना जो दूब दलीचा है, दूब दलीचे के नैऋत्य कोने से शुरू होकर, मतलब इस जगह भी ये कुंज निकुंज है, ये शुरू होकर देखो जवेरू की नहरों के साथ लगता हुआ, ये देखो। हाँ जी। ये अक्षरधाम के जो पूर्व दरवाजा है, उस दरवाजे के दक्षिण तरफ तक, यानी जो पूर्व दिशा का चांदनी चौक है, उस चांदनी चौक की जो मध्य 2 मंदिर की रोस है, उसके इस तरफ तो पूरा कुंज निकुंज है, और इधर हम देखेंगे बड़वन, मधुवन, मावन। मतलब हम रंगमहल को 2 हिस्सों में कर लें, एक हिस्से में बड़वन, मधुवन, मावन, और एक हिस्से में
2 भूम तीसरी चांदनी के ही कुंज निकुंज की शोभा, ऐसे ही देखो है ना इस तरह। और जैसे ही उत्तर से घूम के आ रहे हैं तो ये इस साइड उत्तर वाली साइड में जो 5 हारें आ रही है बड़ोवन की, तो वहां पे आगे क्या शोभा है? आगे बड़वन मधुवन महावन का विस्तार है, क्योंकि इस तरह से अभी अपन जब करेंगे ना, अभी पुखराज ही करना है अपने को, तो पहले बड़ोवन हाँ आएगा, मधुवन आएगा, फिर महावन घेर कर आएगा। तो इस तरह से ठीक गोलाई में घेरती हुई हारे इसको पुखराज को घेर कर आई है। ठीक है। इधर प्रणाम इस जी। तरफ, इसकी इस तरफ यहाँ पर बड़ोवन के 5 भूम छठी चांदनी के वृक्ष बताए गए हैं, फूल बाग के इस तरफ, यहाँ पर हाँ जी। बड़ोवन के वृक्ष बताए गए हैं। उनमें नहरी चबच्चे होंगी, प्रणाम ये जी। जो 5 वृक्ष निकल रहे हैं इनमें नहरी चबच्चे नहीं है, लेकिन जो और बड़ोवन के वृक्ष बताए गए हैं तो उनमें नहरी चबच्चों की शोभा आएगी। हाँ जी। प्रणाम जी। दीदी पश्चिम की चौगान के उत्तर में भी बड़ोवन मधुबन ही आएंगे? हाँ, बड़ोवन का है, मैं पूरी तरह से ये वनों की शोभा में क्लियर नहीं हूँ, लेकिन इस तरफ बड़ोवन मधुवन और महावन की ही शोभा आई है, इस तरफ है ना। हाँ जी। किरण दी आपको ध्यान है पूरा? किरण हाँ जी, दीदी? बस यही आपने बड़ोवन मधुवन ही बताया था, महावन की शोभा। हाँ, बड़ोवन मधुवन महावन। कुछ चेंज हुआ तो फिर मैं कल इसको अपन वापस डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इस मतलब वनों की शोभा में बहुत ज्यादा मतलब नहीं ध्यान मुझे भी, बस एक मोटा ठीक है शोभा दीदी। के अकॉर्डिंग है कि इधर बड़ोवन मधुवन और महावन का विस्तार है। हाँ जी मीनू जी, आपको ध्यान होगा है ना, बताओ। हाँ जी मीनू जी, मीनू जी। राम जी। प्रणाम जी। आप बताओ ना ये वनों का थोड़ा सा। दीदी बड़ पश्चिम के उत्तर में पास में ये पश्चिम की चौगान के उत्तर में बड़ोवन आएंगे ना शायद, 5 भूम ऊंचे। 5 कोम वाले ना। हाँ जी। मतलब कुल मिला के इसी तरह से रहता है, बड़ोवन, फिर जैसे जैसे बाहर जाते हैं मधुवन, फिर महावन, इस तरह से है ना। राज इस आके फिर महावन का सारा बिल्कुल पास में वही रह जाता है ना। तो यहाँ पर घेर कर बड़ोवन मधुवन और महावन का विस्तार है। दीदी एक नक्शा था मैंने आपको दिया था, उसमें सारी गिनती भी वो सब वो मिल जाएगा, कल दिखा देना इनको। वो था ना कौन से पेड़ों की सारा है, कौन सा पेड़ निकलता है, वो बहुत अच्छा नक्शा है। हाँ ध्यान नहीं है। मैं भी ढूंढ रही थी, कोई बात नहीं, मैं कल देखूंगी हाँ लैपटॉप। कल कर देगी क्लियर। हाँ दीनदयाल महाराज वाला दीदी? नहीं नहीं, वो है ना स्पेशल पीडीएफ बनी हुई है, सारा पेड़ों का पूरा अच्छे से गिनती है। वो मैंने लैपटॉप भी अभी खाली कर दिया और कहीं रखा है सेव करके। कोई नहीं, दीदी को मैंने दिया हुआ वैसे सब होएगा जरूर। ध्यान नहीं आ रहा मेरे को उसका, क्योंकि मैंने कहा ना असल में ये चीज शोभा थोड़ा सा मेरे को बस एक मोटा सा लगता है स्वरूप दिल में हाँ बसाने के मतलब लिए। ऐसे नहीं, बहुत बड़वन मधुवन केयरफुल साथ महावन। कर रहे हैं, इतना तो हमें याद भी नहीं है, बहुत सुंदर हाँ साथ गहराई में पहुंच गए हैं। हाँ, कल सीमा दीदी को बुलाएंगे, वो विस्तार कर देंगे, उनको अच्छे हाँ, से आता है। सीमा दीदी को अच्छे से आता है ना। हाँ कल सीमा दीदी को बुला लेंगे। हम्म। हाँ जी सुंदर साथ जी, है क्वेश्चन कोई और? आज एक भजन ले लेते हैं, फिर अब पुखराज की शोभा कल से स्टार्ट करेंगे। है सुंदर साथ कोई भजन गाने वाला? ज्योति जी आप गाओगे भजन? ज्योति जी? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, एक हमको भजन बोलना ले लो। है है जी दीदी। हाँ जी हाँ, दीदी। हाँ एक भजन ले लो आप, फिर पुखराज की शोभा सुंदर साथ जी फिर कल शुरू करते हैं, क्योंकि आज 12 मिनट ही है, तो शुरू करने का फिर बीच में रह जाएगी, है ना आशु, कल से शुरू करें, है ना।
रचना जी ने हैंड रेज कर रखा है। हाँ जी रचना जी। नाम जी, मैं तो कहती दीदी आशु दीदी भी सुना देंगे, एक वाणी गायन अच्छा सुना देते हैं। है अपने पास 12 मिनट है, आशु जी भी सुना देंगे। हाँ जी, उस दिन इनका रह गया था, कह रहे थे जिस दिन समय हुआ उस दिन सुनाऊंगी। अपने पास है 12 मिनट है आज। पहले ज्योति दीदी आप बोलो। अनम्यूट कर लो आप। एक मिनट की जय। प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। निज नाम की गाड़ी में हम जाएंगे, परम धाम अखंडित फल पाएंगे। निज नाम की गाड़ी में हम जाएंगे, परम धाम अखंडित फल पाएंगे। लाइन हिंदू निजानंद सनातन की, लाइन हिंदू निजानंद सनातन की, तारता माँ के द्वारा खबर पाएंगे। निज नाम की गाड़ी में हम जाएंगे, परम धाम अखंडित फल पाएंगे। भक्ति ज्ञान के पहिया लगा कर के, भक्ति ज्ञान पहिया लगा कर के, सत्संग के डब्बे में चढ़ जाएंगे, सत्संग के डब्बे में चढ़ जाएंगे। निज नाम की गाड़ी में हम जाएंगे, परम धाम अखंडित फल पाएंगे। इंजन संचालन श्री गुरुवर जी है, गढ़ प्राणनाथ स्वामी जी बन जाए, गढ़ प्राणनाथ स्वामी जी बन जाएंगे। टिकट प्रेम पिया का जिन्होंने लिया, टिकट प्रेम पिया का जिन्होंने लिया, इस संसार या सारा से तर जाएंगे, इस संसार या सारा से तर जाएंगे। निज नाम की गाड़ी में हम जाएंगे, परम धाम अखंडित फल पाएंगे। सगुण निर्गुण का सिंगल झुका करके, सगुण निर्गुण का सिंगल झुका करके, अक्षर पार निज धाम उतर जाएंगे, अक्षर पार निज धाम उतर जाएंगे। निज नाम की गाड़ी में हम जाएंगे, परम धाम अखंडित फल पाएंगे। और चरणाग्रह श्री धाम धानी जी के, और चरणाग्रह श्री सुंदर साथ जी के, परम धाम अखंड उतर जाएंगे, परम धाम अखंड उतर जाएंगे। निज नाम की गाड़ी में हम जाएंगे, परम धाम अखंडित फल पाएंगे। प्रणाम जी। दीदी एक और गाऊं क्या? प्रणाम जी। दीदी। हाँ जी किरण दीदी। हाँ जी, हाँ जी स्टार्ट करो। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर मुख
माशूक का और अंग सबे सुंदर सुंदर मुख माशूक का और अंग सबे सुंदर सो क्यों छूटे आशिक से सो क्यों छूटे आशिक से जब चुभे एड़े अंदर सुंदर मुख माशूक का और अंग सबे सुंदर सुख पाइए देखे हर वटी मुख लाक लाले अधर सुख पाइए देखे हर वटी मुख लाक लाले अधर दंत जुबा बीच तंबोल दंत जुबा बीच तंबोल मुख बोलत मीठा मधुर सुंदर मुख माशूक का और अंग सबे सुंदर तिरछा नेक जो मुस्कत तो मारे डारत मुतलक तिरछा नेक जो मुस्कत तो मारे डारत मुतलक जो कदी सन मुख होए और सो क्यों जीवे रूहो आशिक सुंदर मुख माशूक का और जुबान सबे सुंदर करते बातें प्यारी माशूक हाथ करे चलबन करते बातें प्यारी माशूक हाथ करे चलबन नेत्र भी वाहितर है नेत्र भी वाहितर
बड़ोवन सुंदर मुख माशूक का और अंग सबे सुंदर। अध बीच आरोगते मेवा काढ़ देख मुख थे। अध बीच आरोगते मेवा काढ़ देख मुख थे। सरस मेवा कह देत है आप हाथ मेरे मुख में। सुंदर मुख माशूक का और अंग सबे सुंदर। जो तो है कहे हक हुक्म सो तू देख श्री महमत। जो तो है कहे हक हुक्म सो तू देख श्री महमत। और कहो रोहन को और कहो रोहन को जो तेरे तन वहदत। सुंदर मुख माशूक का और अंग सबे सुंदर। और अंग सबे सुंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।